तो गाइस तीनों दिन के एपिसोड देखने के बाद ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं चीज़ें क्या बहुत सारी चीज़ें ना दिखाई गई ना बताई गई। अब मैं आपको बता देता हूँ मेरी और सुजैन की लड़ाई चालू क्यों हुई और कैसे हुई। जब मेरे को टास्क मिला वज़ीर भाई से, सीक्रेट टास्क जो मिला था मेरे को कि आपको सुजैन के सामने प्रिटेंड करना है कि आज से आप प्रीत के साथ परफॉर्म करोगे। तो उस टास्क के दौरान सुजैन ने एक बात मेरे को बोली कि भाई तेरे को जैसे भी खेलना है, जो भी करना है तू कर ले, लेकिन मेरे को सारे के सारे ना स्प्लिट कॉइन दे दे ताकि मैं थ्रोन पे बैठ पाऊँ और मैं गेम खेल लूँ अपनी। ठीक है, वो अपनी जगह सही थी या जैसे भी थी। मैंने कभी भी सुजैन के लिए ऐसा सोचा ही नहीं। रीज़न बीइंग, अगर सोचा होता मैं कब का प्रीत के साथ परफॉर्म कर चुका होता उससे उस टाइम पे। ठीक है, मैंने सुजैन को वर्ड दिया था कि भाई कोई कुछ हो जाए मैं तेरे को कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, ठीक है, पूरी गेम में। उस टाइम पे मेरे को ये कमेंट सुनने को मिलता है कि भाई तेरे को जैसे भी गेम खेलनी है खेल ले, बस मेरे को सारे के सारे स्प्लिट कॉइन दे दे ताकि मैं थ्रोन पे बैठ पाऊँ। पहली बात, मेरे को ये बात बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुई क्योंकि इस गेम के ड्यूरेशन में मेरे को इंटेंशन पता लग गया कि एट द एंड इंटेंशन उस मोमेंट पे क्या था। मैं कह रहा हूँ चाहे गुस्से में हो या जैसे भी हो, वो भी उस टाइम पे क्या माइंडसेट पे थी मैं कुछ नहीं कह सकता। बट एट द एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो बंदा हमेशा से ये सोचता आ रहा है, या ये मेरी हमेशा से थिंकिंग हमेशा से ही यही रही है कि भाई किसी भी तरीके से ना सुजैन थ्रोन पे बैठ जाए मेरी वजह से। ठीक है, सेकेंड ऑफ ऑल, स्प्लिट कॉइन जीतने के बाद भी और एंटरटेनमेंट टास्क में जब हम स्प्लिट कॉइन जीते उसके भी बाद भी सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज मैं हुआ कंटेस्टेंट से भी और सारे के सारे जजेस से भी, क्योंकि मैं हुई पागल इस बात को लेकर कि सारे मेरे को पागल बोल रहे थे कि मैंने सारे के सारे स्प्लिट कॉइन सुजैन को क्यों ट्रांसफ़र करे। और ये बात मैंने डोम सेशन में भी ये बात बोली थी जब मेरे को सर ने बोला कि क्यों करे ट्रांसफ़र तूने, जब तेरे को पता था कि तू थ्रोन से उतरेगा ही उतरेगा। मेरा जवाब पता है क्या था कि भाई कि सर सुजैन का सपना था थ्रोन पे बैठने का, एंड आई रियली वांटेड कि वो मेरी वजह से बैठे, एंड मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि मैं उसका उस चीज़ का रीज़न बनूंगा। तो ठीक है, ये सारी फीलिंग्स रखने के बाद भी, ये सारी सोच रखने के बाद भी मेरे को डोम सेशन में क्या मिलता है इन रिटर्न कि मैं थ्रोन से उतरने के बाद मेरे को गालियां मिलती हैं। पहले तो कंटेस्टेंट से क्रिटिसिज्म मिलता है, जजेस से मिलता है कि मैं पागल हूँ कि सारे के सारे स्प्लिट कॉइन मैंने सुजैन को दे दिए, और जिसको दिए वही भाई साहब मेरे को सुनाने को तुली पड़ी है। और उस रीज़न के वो रीज़न ही नहीं मेरे को समझ आता कि डोम सेशन से पहले हमारा सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका था कि भाई तभी मैंने उसको ट्रांसफ़र करे थे, मैंने दिल से करे थे भाई ट्रांसफ़र कि हाँ भाई मेरी कनेक्शन है या कुछ भी है, जैसी मर्जी लड़ाई होगी हो, लेकिन है तो एट द एंड मेरी कनेक्शन ना। ये जितनी भी प्रीत की स्टोरी हुई है ना डोम सेशन में, ये सारी की सारी दुख और जिसको बोलते हैं ना गुस्से में कि हाँ भाई, मतलब लिटरली मेरे वर्ड्स उधर ये थे कि भाई और कितना नीचे गिरेगी तू, यही वर्ड थे ना मेरे। वो पूरी कॉन्वर्जेशन ही हटा दी जो जो चीज़ें सुजैन ने मेरे को बोली थी और जिस बात का दुख मेरे को लगा था, जबकि वो अनएक्सपेक्टेड था और सब कुछ सॉर्टेड था भाई। मैं उसको यही बात समझा रहा था कि भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, यही सारी कॉन्वर्जेशन चल रही है। एंड इट वॉज लाइक कि भाई थ्रोन पे बैठने के बाद कि तू कौन मैं कौन। तो उस वाला जो मेरे को एटीट्यूड दिखा ना, और वो जो बातें सुनने को मिली कि भाई एकदम ही बेइज्जत बंदे को कर रहे हो तुम, उस गुस्से में मैंने ये बात बोली कि हाँ भाई अब तू भी एक्सप्लोर कर और मैं भी एक्सप्लोर ही करूँगा। क्योंकि ऑलरेडी जब सुजैन 3 बार सबके सामने बोल चुकी है जो कि कैमरे पे नहीं आया कि आई रियली वाना एक्सप्लोर, आई रियली वाना एक्सप्लोर, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं भाई तू कर ले, तेरे को जैसे कंफर्ट जोन मिले जिसके साथ मिले तू वैसे जा। कोई ऐसे प्रेशराइज नहीं है यहाँ पर, कोई बंदा पकड़ के यहाँ पे 7 फेरे नहीं करवाने वाला तेरे, राइट। तो जब एक बंदा तुम्हारे पे इतना ट्रस्ट कर रहा है कि भाई सारे के सारे जो भी तुम चीज कमा रहे हो वो ऑल इन किसी को दे रहे हो एंड ट्रस्ट कर रहे हो, तुमने आगे से ट्रस्ट करना है करो, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन रिटर्न तुम बेइज्जत मत करो भाई। एंड बेइज्जत के बाद भी तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि चुप करके बंदा सुन लेगा। मतलब पहला जब उसने ये सारी चीजें बोली ना और मैं ये बात पे बहस कर रहा था,
तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि मैं उसको ये बात बोल रहा हूँ कि भाई बस कर यार, और कितना नीचे गिरेगी, और मैं उस शॉट के बाद मुड़ गया। वो पहला जो टर्न था ना, उस बात पे भाई मैं बर्स्ट आउट हो गया था भाई डोम सेशन में, बिल्कुल बर्स्ट आउट कि भाई ये क्या सिनेरियो क्रिएट हो चुका है जो कि मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था। एक्सपेक्ट मतलब 1% भी मुझे ऐसा नहीं लगा था कि सुजैन मेरे साथ ऐसा करेगी। तो गाइस